ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5th है, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। इसमें सेकंड पार्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब वाटर। द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 100% अगर माना जाए तो उसका 71% जो है अर्थ वो वाटर से कवर्ड है। तो मतलब ओशन है, ये सब चीज़ें ही हैं। और 29% पे ही लैंड है जिसमें सारे इंसान रहते हैं। तो जहाँ 70% वाटर है तो वो ब्लू प्लैनेट तो हो गई। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। किस किस फॉर्म में वाटर है? रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर। कहाँ वाटर? ओशन में है, रिवर में है, लेक्स में है, आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर में है। अंडरग्राउंड वाटर जो हैंडपम्प से बाहर निकालते हैं या ट्यूबवेल से बाहर निकालते हैं। एंड वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में है। इट सारे मिलके बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशन। ओशन जो है जो सारा वाटर है उसका 97% तो ओशन में है। एंड इट इज़ टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। ये इतना साल्टी है कि इसे इंसान यूज़ नहीं कर सकते। देखो कितनी दुविधा है। 70% वाटर है तब भी वाटर की कमी, क्योंकि जो 70% वाटर है उसका टोटल, उसमें से अगर उसको 100 मान लिया जाए तो उसका 97% तो वाटर साल्टी है जो यूज़ के लिए सही नहीं है। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस सीट। अच्छा चलो ये 97% छोड़ो, बचे 3%। 3% में से भी जो ज़्यादातर वाटर है वो आइस सीट या ग्लेशियर में है। अब ग्लेशियर से थोड़ी लेके आओगे, वो भी बर्फ़ की वो है। ठीक है, अब बचा कितना? अंडर द ग्राउंड एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। 97% तो यूज़ के लायक है नहीं। जो 3% बचा उसमें से भी ग्लेशियर में है, बहुत सारा ग्लेशियर आइस के फॉर्म में है। तो जो बचा कुछ है वो यूज़ के लिए, इसलिए वाटर की कमी है। Hence, despite being a blue planet, we face shortage of water. ब्लू प्लेनेट है, अर्थ के पास 70% वाटर है, उसके बाद भी वाटर की शॉर्टेज है क्योंकि 97% तो साल्टी वाटर है जो यूज़ का नहीं है, ह्यूमन यूज़ का नहीं है। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। मतलब सारा जो 97% वाटर है वो ओशियन में ही है। टोटल वाटर का 97% और टोटल अर्थ के 70% पे ओशन है, 70% पे वाटर है। दे आर इंटरकनेक्टेड। ओशियन इंटरकनेक्टेड मतलब अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर और ऑलवेज मूविंग। ये कैसे फिक्स रह जाएगा? तो मूव करते रहेगा। द थ्री थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव, टाइड एंड ओशन करंट। ओशन जो वाटर है उसमें मूवमेंट होता रहता है, किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में, टाइड या ओशन करंट। 5 मेजर ओशन आर देयर। 5 ओशन है, कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये साइज के फॉर्म में ही है। तो वो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। 5 ओशन है, कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, लार्जेस्ट है। इट कवर 1/3 ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि उसने 1/3 अर्थ को कवर कर सकता है। और जो अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है कहाँ? मैरिना ट्रेंच, वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशन 5 ओशन कौन कौन से? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, इंडिया के नाम पर रखा गया है। साउथर्न ओशन है, आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, लगभग 1/3 कवर किया अर्थ का। मैरिना ट्रेंच जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का वो इसी में ही है, पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक साइड है, दूसरी साइड है ऑस्ट्रेलिया। ये सब इसके साथ है। ये जो कॉन्टिनेंट दिखाए गए ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये एक पेपर पर दिखाया गया है। तो अगर राउंड कर देंगे तो एक साइड एशिया ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी साइड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। इसके बीच में पैसिफिक ओशन है। Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. फर्स्ट पैसिफिक ओशन, सेकंड है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इट्स एस शेप का है। कहाँ से खाते हैं? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वेस्ट साइड में है, और यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड में है। यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वेस्ट साइड में, यूरोप अफ्रीका ईस्ट साइड में।
यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, यहाँ पर है ये पैसिफिक ओशन, ये दोनों मिले हुए हैं ना, ये पूरा अगर एक राउंड बना देंगे इसे तो यहाँ ये मिला हुआ पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन यहाँ बीच में है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वेस्ट की साइड है। वेस्ट से कैसे नापा जाएगा, ये नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे, ईस्ट इस साइड और वेस्ट इस साइड। तो वेस्ट साइड में ये हो गया, इस साइड में ये हो गया, तो ईस्टर्न साइड में यूरोप अफ्रीका हो गई और वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। अटलांटिक ओशन बीच में यहाँ है। द कोस्ट लाइन मतलब किनारा, जो लैंड का किनारा मिल रहा है। कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, ये दिखाया गया हाईली इंडेंटेड एंड दिस इरेगुलर शेप है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। ये प्रोवाइड करते हैं आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट के लिए ये काफ़ी सही है। इससे यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बहुत होंगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, मतलब सारे यहीं पाएंगे ना, यहाँ पोर्ट बन जाएंगे तो सब समुद्र से जो भी शिप आएंगे वो यहीं पर आएंगे। तो इंडियन नेक्स्ट है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द पहला है पैसिफिक, सेकंड है अटलांटिक, थर्ड है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, जिसका नाम कंट्री के नाम पर रखा गया, मतलब इंडिया के नाम पर रखा गया। शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का है। नॉर्थ इज बाउंड बाय द एशिया, वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। मतलब इंडिया के पास जो ओशन है वो इंडियन ओशन है। साउथर्न ओशन कहाँ है, इन सर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, साउथ साइड में एंटार्क्टिका है। एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आर्कटिक ओशन कहाँ है, लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक ओशन है नॉर्थ पोल की साइड, सराउंडेड द नॉर्थ पोल, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है किससे, नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रीट। बेरिंग स्ट्रीट कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ द गैस। एटमॉस्फेयर मतलब लेयर ऑफ द गैस है ये, द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इन द is an integral and important aspect of a planet. It provides us with the atmosphere। क्या प्रोवाइड करता है, एयर में क्या है, गैसेस में क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनराइज। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है हमें, जो सनराइज की हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है उससे बचाता है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की लेयर कौन कौन सी है, एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन। ये लेयर कैसे अलग अलग हुई, एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ आसमान में चलो, इसकी 5 लेयर बना ली। किसके बेस पे, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से पहली लेयर ऊपर जा रही है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली नाइट्रोजन गैस। ये पूछा जाता है नाइट्रोजन कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में, 78% है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर 99% बनाते हैं। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। एयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो बचा कितने गैस, 99% तो यही है। ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैस कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड ये सब गैसें हैं वो लेस देन 1% हो गए सब। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन चाहिए हमें, ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते। वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को, ऑक्सीजन चाहिए हमें। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दो प्रेजेंट इन द माइन्यूट अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट किस लिए, टू एब्जॉर्ब हीट जो रेडिएटेड बाय द अर्थ। देखो सनलाइट आ रही है अर्थ के ऊपर पड़ रही है, अर्थ फिर उसे वापस भेज दे रही है, तो इस जो वापस जा रही है लाइट उसे वो पकड़ने का काम कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से ही प्लेनेट गर्म रहता है।
जो कि हमारे ग्रोथ ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, नहीं तो बर्फ़ एकदम जम जाएगी अर्थ। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, जैसे हाइट बढ़ेगी उसकी डेंसिटी वेरी करेगी एटमॉस्फेयर की। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली। जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम होती है, जैसे हम माउंटेन में जाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है, मतलब डेंसिटी कम होती है। द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस करते हैं प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में दिक्कत होती है उन्हें, क्यों? ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर कम होती जाती है, तो जब डेंसिटी कम है तो एयर अंदर कैसे जाएगी? दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर, जब साथ उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। टू एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होगा, एटमॉस्फेयर एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, ऊपर जाएंगे प्रेशर भी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरिया एक्सपीरियंस लो प्रेशर। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मूविंग एयर को कहते हैं विंड। बायोस्फीयर क्या है ये पूछा जाता है, बायोस्फीयर है क्या? बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड वाटर और एयर सब एक साथ आए हैं, मतलब जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हुई है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू द प्लेनेट। प्लेनेट पर लाइफ है, कहाँ है? बायोस्फीयर में। देयर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल। अर्थ पे क्या क्या है? छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े मैमल्स तक सब हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से लिंक्ड हैं हम। एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, मतलब बायोस्फीयर पे भी लिंक हम कनेक्टेड है। जो भी है स्पेसीज अर्थ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देखो दो डिवीजन तो हम कर ही सकते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल में। थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। लैंड वाटर एयर तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं ना, किसी तरह से करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, हम जंगल काट रहे हैं, क्यों? फॉर फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ वुड, हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल साफ कर रहे हैं। और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, अगर हमें खेती करनी है हमें लकड़ी चाहिए। मे लेड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सोयल फ्रॉम द स्लोप, अब जब पेड़ कटेंगे तो पेड़ों की जड़ खत्म तो जड़ ने जिस मिट्टी को पकड़ रखा था वो मिट्टी खत्म, मिट्टी लूज हो जाएगी तो मिट्टी फिर भागेगी, गिरेगी वहाँ से, स्लाइड होगी, लैंड स्लाइड होगी। फिर सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़। देखो ये तो हमने कर दिया, पेड़ काट के मिट्टी को लूज़ कर दिया। दूसरा हो सकता है कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाए, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, तो फिर क्या? देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, अर्थक्वेक आ गया तो लैंड नीचे चली जाएगी। एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी, ports of Andaman and Nicobar Island were submerged under water, discharge of waste material into lakes। ये भी हो सकता है सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ जो वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स, जो हमारी इंडस्ट्री है या हमारा कुछ भी वेस्ट मटेरियल है अगर हम उसे रिवर में छोड़ रहे हैं तो उन्हें भी तो ख़राब कर रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन। एक तो पहले ही वाटर कम है, जो रिवर और लेक में वाटर उसे हम ख़राब कर रहे हैं। वाटर कम है इसका मतलब ये है जैसे ओशन का जो वाटर है उसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत साल्टी है, ह्यूमन यूज़ के लिए वो नहीं है। नेक्स्ट, इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज से जो इमिशन हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। एयर पोल्यूशन के तो कई रीज़न है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लेड टू इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर। CO2 ट्रैप कर लेते हैं ना, जो सनलाइट वापस से आ रही है उसे ट्रैप कर लेती है, तो इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। हमें ना बैलेंस, नेचर के साथ एक बैलेंस बना के रखना है। तो एक तो पॉल्यूशन कम करना है, दूसरा पेड़ कम काटने हैं और नए लगाने हैं। देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere।
इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। मेजर कॉन्टिनेंट कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। एशिया में है इंडिया। 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो अर्थ को अगर बीच में से हम कट करेंगे, एक लाइन खींचेंगे तो वो होगा इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे होगा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में हो गया ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी लेयर है? एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो जो ट्रोपोस्फीयर है उसमें सारे क्लाउड रेन ये सब होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में कुछ नहीं होता, इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर में प्लेन उड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बादलों के ऊपर प्लेन उड़ते हैं। जो ओजोन लेयर है वो भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही है। वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ में जो 1/3 जो अर्थ का जो ज़्यादा पोर्शन है उसमें तो वाटर ही है। तो जब वाटर है तो इसलिए ब्लू प्लेनेट है। नॉर्थन जो हेमिस्फीयर है उसे लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फीयर में लैंड पोर्शन ज़्यादा है, साउथर्न हेमिस्फीयर में वाटर पोर्शन ज़्यादा है। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। यूराल माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को के बीच में है, इन्हें अलग करता है। मतलब द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो साउथ अमेरिका से लिंक, नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय इस्थमस। इस्थमस उस पार्ट उसे कहते हैं जो लैंड का, जमीन का वो छोटा टुकड़ा जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करे उसे कहते हैं इस्थमस। स्ट्रेट वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला छोटा वाटर का उसे कहेंगे स्ट्रेट। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट 78% नाइट्रोजन, यही होगा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा। डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक। लिथोस्फीयर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। डीपेस्ट जो पॉइंट है अर्थ का वो है पैसिफिक ओशन में, सबसे बड़ा ओशन है मेरिना ट्रेंच है। इंडियन ओशन नाम दिया गया आफ्टर ए कंट्री, मतलब इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन रखा गया है। बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो कॉन्टैक्ट जोन है लैंड, वाटर एंड एयर का, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप और एशिया टुगेदर मिलकर बनाते हैं यूरेशिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज एवरेस्ट।